एक घटना से मैं इस संबोधन की शुरुआत करता हूँ। एक हाथी है और हाथी एक धागे से एक किसी वृक्ष से बंधा हुआ है और वो हाथी जो है उस धागे को तोड़ के जा नहीं पा रहा है और वो अपने आप को बंधन में महसूस कर रहा है। वो जो धागा है वही अंधविश्वास है। मतलब उस धागे ने उस हाथी को इतना कमजोर कर दिया कि वो उस धागे को तोड़ने की उसमें ताकत नहीं है। आप समझ सकते हैं हाथी में कितनी ताकत है और धागे में कितनी ताकत होगी। वस्तुतः हमारे जीवन में भी ऐसे ढेर सारे धागे हैं जो हमें क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। वही क्या कहलाते हैं, अंधविश्वास कहलाते हैं। अब अंधविश्वास का जन्म या ओरिजिन या उत्पत्ति कैसे हुई, मैं समझता हूँ कि जब हमने आदिम जीवन से सामाजिक जीवन में जब कदम रखा होगा तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति के रहस्यों को जानने की जो तीव्र इच्छा होगी और जब उनके प्रश्न हमारे मस्तिष्क को नहीं मिल पाए होंगे तो कहीं ना कहीं वो अज्ञान, अविश्वास, कुतर्क आदि के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। वही अंधविश्वास कहलाए। अंधविश्वास के संबंध में एक और बात यह है कि समाज के ऐसे अवांछित तत्व जो कई पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अवचेतन में जमा कर दिए जाते हैं और वो अवांछित तत्व जो हैं हमें सत्य के करीब जाने या वास्तविकता को जानने से रोकते हैं और हमें कमज़ोर करते हैं। न केवल हमें कमज़ोर करते हैं वरन हमारे निर्णय लेने की शक्ति, हमारे कार्य करने की शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि अंधविश्वास एक लाइनें हैं, एक सीमाएं हैं, एक हदें हैं, एक व्रत हैं जो हमें उन व्रतों के अंदर रखने को क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। अंधविश्वास वास्तव में मनुष्य का एक कमज़ोर पक्ष है। कमज़ोर पक्ष ऐसे है कि कहीं ना कहीं मनुष्य स्वभावतः कमज़ोर व्यक्ति है। जैसा हम जानते हैं कि संसार के लगभग हर जीवधारी में कहीं ना कहीं डर है। शेर भी डरता है, ऐसा कोई संसार का जीवधारी नहीं जो डरता ना हो। मनुष्य के डर भी अंधविश्वास के रूप में हमारे सामने आते हैं जो कई तरह के होते हैं। वस्तुतः अंधविश्वास यदि रात है तो विज्ञान दिन है और अंधविश्वास का सबसे बेहतरीन तोड़ यदि कोई है तो विज्ञान है। यदि हम अंधविश्वास को मार रहे हैं तो ये तय मानिए कि हम विज्ञान को नहीं मार रहे हैं। या यूँ कहें कि हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे क्रियाकलाप में कहीं ना कहीं अभी विज्ञान उतना नहीं आ पाया है जितना कि अभी हमारे अंदर कौन बैठा हुआ है, अंधविश्वास बैठा हुआ है। एक और चीज़ पे यहाँ चर्चा हुई, सकारात्मकता और नकारात्मकता। वस्तुतः कहीं ना कहीं हमारी जो नकारात्मकता है उसका प्रकटन भी अंधविश्वास है। जैसे कई तरह के अंधविश्वास हैं जो हमें रोकते हैं और रोकने के पीछे कहीं ना कहीं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता से। एक और चीज़ का संदर्भ में देना चाहूँगा इस विषय के बारे में, वो है तर्क। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में, जिस व्यक्ति के चिंतन में तर्क जितना कम होगा वो व्यक्ति उतना ही अंधविश्वासी होगा और जितना व्यक्ति तार्किक होगा वो उतना सत्य की ओर प्रेरित होगा, सत्य की ओर अग्रसर होगा, सत्य को जानने वाला होगा और वो निश्चित है कि किससे दूर होगा,
अंधविश्वासों से दूर होगा। मैं तो अपनी बात ये भी कहना चाहूँगा यहाँ कि तार्किक व्यक्ति ही ईश्वर के ज़्यादा करीब है, बनस्पत अंधविश्वासी। हम क्यों ना तर्क करें। मैं समझता हूँ जब विज्ञान का जन्म हुआ होगा तो एक ही आधार पर विज्ञान का जन्म हुआ होगा, और वो आधार कौन सा है? वो तर्क ने ही हमें क्या है कि आज यहाँ तक विज्ञान की इस दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया है। अन्यथा हम वहीं पड़े होते जो आज से हजारों साल पहले पड़े होते। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, मुझे बड़ी हैरत होती है, आश्चर्य होता है और बड़ी जिज्ञासा भी होती है, और आज तक उस प्रश्न का हमें उत्तर भी नहीं मिला कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी जिन्हें हम मानते हैं, बहुत पढ़ा लिखा जिन्हें हम मानते हैं, वैज्ञानिक जिन्हें हम मानते हैं, वो भी अंधविश्वास के क्या होते हैं? शिकार होते हैं। मैं भी अंधविश्वासी हूँ, मेरे स्वभाव में भी ढेर सारे अंधविश्वास के क्या हैं? लक्षण हैं। जबकि मैं स्वतः जानता हूँ कि ये एक अंधविश्वास है, तब भी मैं उसको फॉलो करता जाता हूँ। और न केवल मैं फॉलो करता हूँ, मेरे संबंधित लोगों को भी मैं वो फॉलो करने के लिए क्या करता हूँ? प्रेरित करता हूँ। ऐसा क्यों होता है? शायद यही एक ऐसी बात रही होगी जिसने हमारे समाज में, लोगों के जहन में, लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के स्वभाव में इनको जो अंधविश्वासों को बना के रखा होगा। जब मुझ जैसा व्यक्ति अंधविश्वासों को आगे बढ़ा सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति जो उस चीज़ के बारे में जानते नहीं, वो तो स्वाभाविक तौर पर अंधविश्वास को आगे बढ़ाएगा। तो यही एक मेरे लिए बड़ा प्रश्न है कि ऐसे लोग क्यों अंधविश्वासी होते हैं। एक और बात मैं यहाँ लाना चाहूँ, श्रद्धा और अंधविश्वास का भी एक गहरा नाता है। कई बार हमारी श्रद्धाएं, हमारी आस्थाएं, हमारे फेथ, हमारे समर्पण कहीं ना कहीं एक सीमा पार करके वो किसके रूप में प्रकट होने लगते हैं? अंधविश्वास के रूप में प्रकट होने लगते हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी श्रद्धाएं, जो आपके फेथ हैं, जो आपके विश्वास हैं, उनकी भी अपनी एक सीमा होना चाहिए, और आप अपने विश्वासों को चेक करते रहिए और देखते रहिए कि ये विश्वास कहाँ तक वैज्ञानिक है, कहाँ तक व्यवहारिक है, कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अप्लाई करने के योग्य है। तब तो आपकी श्रद्धा ठीक है। यदि अंधी श्रद्धा होगी तो कहीं ना कहीं हम भी धोखा खाएंगे, हमारी भी श्रद्धा का लोग क्या कर लेंगे? उपयोग कर लेंगे, और हमें नुकसान हो सकता है हमारे लिए, और हमारी खासतौर पे हमारी जो बुद्धि, मेधा और हमारे पढ़े लिखे होने पे भी लोग क्या लगा देंगे? प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा का भी अपना एक स्तर होना चाहिए। श्रद्धा की बात आती तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि श्रद्धा निजी होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, जो आप तक सीमित रहे। श्रद्धाएं थोपिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा के रूप में हम अंधविश्वास अगली पीढ़ियों पर थोपते हैं, और वही अगली पीढ़ियां जो हैं इन अंधविश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती हैं। तो यदि हम इसको कंक्लूड करें कि अंधविश्वास हमारे समाज को कितना प्रभावित करता है, तो मैं कहता हूं कि अंधविश्वास हमारे समाज को कमजोर और कुछ खास लोगों को, चतुर लोगों को बहुत ही धूर्त बनाने का काम करता है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के सभी समाजों में, चाहे ओझा हों, चाहे झाड़ने फूकने वाले हों, चाहे किसी तरीके से सिद्धियों का दिखावा करने वाले हों, इन लोगों ने समाज का बहुत बड़े स्तर पर शोषण किया है। वजह ये थी कि समाज अज्ञानी था, समाज विज्ञान को जानता नहीं था। तो आज जिस मुकाम पे, जैसे ये कहते 21वीं सदी की दुनिया को यदि हम देखेंगे तो 21वीं सदी की दुनिया भी अंधविश्वासों से मुक्त नहीं है। चाहे वो हम सबसे विकसित देशों को ले लें, सबसे पढ़े लिखे लोगों को ले लें,
कई बार तो मुझे यह भी भ्रम होता है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अंधविश्वास के शिकार होते हैं बनस्पत गैर पढ़े लिखे लोग। मुझे एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े तथाकथित तांत्रिक थे चंद्रा स्वामी। तो चंद्रा स्वामी जयपुर आए थे और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों में उनको चरण स्पर्श करने के लिए भारत के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो प्रधानमंत्री तक रहे हैं, बहुत बहुत बड़े अभिनेत्रियां, बहुत बड़े सब लोग उनके चरणों में थे। मैंने मन में सोचा कि आखिर ऐसा इन तांत्रिक महोदय में क्या है। तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े लोग जो हमारे आइडियल हैं वो यदि अंधविश्वासों के शिकार हो सकते हैं तो ये तय मान के चलिए कि अंधविश्वास हमारे समाज में बड़ी गहरी जड़ें जमा के रखे हैं। और प्रश्न उठता है कि अब इस अंधविश्वास को दूर कैसे करें। तो दूर करने का एक ही है, जितना तर्क प्रभावी होगा, जितना विज्ञान प्रभावी होगा, जितनी आपकी अनुसंधान करने की प्रवृत्ति प्रभावी होगी, उतना ही अंधविश्वास का क्या हो जाएगा, खात्मा होगा। और जैसा कि इस संस्थान कहता है कि इस तरह की सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए 100-200 साल बहुत छोटा समय है, लेकिन यकीन मानिए कि जितना जितना विज्ञान का अभ्युदय होगा, अंधविश्वासों का डिसअपियर होना या उसका ख़त्म होना भी शुरू हो जाएगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।